फर्स्ट क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल -1/2 सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो यानी कि LHS को सॉल्व करके हम लोग को क्या लाना है RHS, तो -1/2 ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कि LHS लिख लेंगे। तो जो LHS है पहले लिख लेते हैं इसे कि LHS, तो LHS है इसे कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ये जो LHS दिया हुआ था हम LHS लिख लिए। अब यहाँ से देखिए सबका मान बैठाइए। तो पीछे हम आप लोग को मान सारणी बता दिए हैं त्रिकोणमितीय फलन का, कैसे कि साइन पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री। पाई बाई 6 के मतलब क्या हुआ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। पाई बाई 6 माने क्या होता है जी 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और फिर है कॉस पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 के मतलब होता है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री के भी मान होता है 1/2। और एक आपको यहाँ है टेन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 के मतलब होता है 45 डिग्री। पाई माने होता है 180 डिग्री। इस सब पीछे हम आप लोग को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए बता दिए हैं। तो जो भी अब एंगल यहाँ दिया रहेगा सब रेडियन में दिया रहेगा, तो आप रेडियन में ही मान ज्ञात करिए त्रिकोणमितीय फलन का। तो 10 पाई बाई 4 के मतलब होता है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1। तो सब का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। तो देखिए ये स्क्वायर जो है, ये जो बाहरी स्क्वायर को इसे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस के होल स्क्वायर, इसे माइनस 10 के होल स्क्वायर, इसे कर सकते हैं। देखिए ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, जिस मानी 10 स्क्वायर x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10x के होल स्क्वायर। ये बाहरी वाला होल स्क्वायर यहाँ 10 के अंदर आता है, तो सबको हम बाहरी लिख दिए और स्क्वायर सबको क्या कर दिए बाहर कर दिए। तो साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसके जगह पर 1/2 बैठा दिए। फिर कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री के भी मान होता है 1/2, तो इसके जगह पर बैठा दिए 1/2। स्क्वायर जैसे था वैसे 10 पाई बाई 4 यानी कि 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1। स्क्वायर जैसे था वैसे रह गया। अब यहाँ के बाद देखिए, अब 1/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, फिर इस भी स्क्वायर करिए 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 रह जाएगा। अब इसको यहाँ से एलसीएम लीजिए कि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 से 4 एक बार में कटेगा, प्लस 4 से 4 भागा दिए एक बार में कटेगा, 1 ऊपर गुना करेगा, माइनस 1 से भागा दिए 4 में, तो कई बार में कटा 4 बार में कटा, तो 4 ऊपर गुना किया। अब जोड़िए इसको, 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 और -4 है ये है बटा में 4। अब इसके बाद देखिए 2 में से 4 घटेगा तो बचेगा -2 और बटा में पहले से 4 है। अब इसको काट सकते हैं, 2 कम 2 2 दूना 4, तो कट के क्या आ गया ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया 2। तो RHS हम लोग यही बोल रहा था, LHS से चले थे और हम लोग के RHS आ गया। तो एक तरह से क्या हो गया प्रूव हो गया। तो चलिए अब चाहे तो वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल 3/2 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। यानी कि LHS को सॉल्व करके हम लोग को RHS क्या लाना है 3/2 लाना है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, तब इसको सॉल्व करके RHS 3/2 ला रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो LHS लिखेंगे। तो LHS ये है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। जो LHS था हम उसको लिख लिए। अब देखिए जिसका आप वैल्यू जानते हैं उसका वैल्यू का मान बैठा दीजिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो इसे इसको लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर को बाहर लिख दिए, और साइन पाई बाई 6 अभी हम आप लोग को पीछे वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि साइन पाई बाई 6 मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2। तो इसके यहाँ पर हम क्या बैठा देंगे 1/2 प्लस
कोसेक स्क्वायर। अब देखिए इसका 7π/6 इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। इसे तोड़ते हैं कि ऐसा तोड़िए कि 7π/6 के वही रहना चाहिए। एलसीएम लेने के बाद तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि पाई प्लस π/6, इसको ऐसे तोड़ दिए। फिर से एलसीएम लेके देख लीजिए कि पाई प्लस π/6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 1 से भागा दिए, 6 में 6 बार में कटा, 6 ऊपर गुना किया तो 6π प्लस 6 से 6 एक बार में कटेगा, पाई जैसे था वैसे, तो 6 7π हो जाएगा बटा में 6। तो यानी कि देखें 7π/6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि पाई प्लस π/6। फिर से एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा। ऐसा क्यों तोड़े? क्योंकि 7π/6 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसको तोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर π/3, इसका भी वैल्यू जानते हैं तो इसको मान लिख देंगे इसे कि कॉस π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। तो चलिए इसका भी मान बैठाई देते हैं। तो इसे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं कि कॉस स्क्वायर π/3, तो कॉस स्क्वायर π/3 का मान क्या होगा? π/3 का मान होता है 1/2। स्क्वायर जैसे था उसे रहने दिए, कॉस π/3 का मान बैठा दिए। अब इसके बाद देखिए ये 2 जैसे था वैसे 1/2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस। अब यहाँ से एक और फार्मूला लागू हो रहा है जी कि चूँकि कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर, देखिए क्वाड्रेंट जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में से वह सिर्फ tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तीनों चेंज फार्मूला है, ऐसे हो जाएगा कि माइनस कोसेक थीटा। ये फार्मूला है जी, पीछे हम आप लोग को लिखवा चुके हैं कि कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए जी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये कि माइनस कोसेक π/6, पाई हट गया ये फार्मूला के अनुसार, होल स्क्वायर ऐसे दे देंगे इसको। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो उधर ऊपर बच गए और नीचे बच गया 2 प्लस। अब कोसेक π/6 मतलब कोसेक π/6 के मतलब हुआ कि कोसेक 30 डिग्री का आपको वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है जी? कोसेक π/6 मतलब कि 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो इसके जगह पर बिठा दीजिए। तो माइनस तो पहले से ही है, -2 के होल स्क्वायर 1/4 जैसे था वैसे। कोसेक π/6 यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान बैठा दिए -2, माइनस पहले से था 2 बैठा दिए, होल स्क्वायर जैसे था वैसे। तो 1/2 जैसे था वैसे प्लस -2 का स्क्वायर करिएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 1/4 है ये है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बच क्या गया से देखिए 1/2 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचल है। अब एलसीएम लीजिए इसको, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 से भागा दिए 2 में, एक बार में कटा तो 1 गुने करेगा तो 1 रह जाएगा प्लस, 1 से भागा दिए 2 में, 2 बार में कटा 2 ऊपर गुना किया ऐसे, तो जोड़िएगा 1 और 2 3 और बटा में 2। तो देखिए हम लोग के RHS सही लाना था 3/2, और यहाँ भी RHS आ गया 3/2, यानी कि RHS हम लोग के आ चुका है, RHS प्रूव हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिखिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि प्रूव दैट cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल 6। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेंगे, और LHS से हमको RHS क्या लाना है? 6 लाना है सॉल्व करके। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे तो LHS लिख लेंगे। तो LHS ऐसे है कि cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। सबसे पहला काम क्या किए तो LHS लिख लिए। अब जिसका वैल्यू जानते हैं उसको बैठाइए। तो cot π/6 का पहले वैल्यू बैठाएंगे, तो ऐसे लिख लेंगे कि cot के होल स्क्वायर ऐसे। तो cot π/6 मतलब कि 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का मान होता है √3। ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो cot π/6 के जगह पर बैठा दिए √3 प्लस कोसेक 5/6। इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो इसको पहले तोड़ लेंगे इसे कि कोसेक
अब देखिए ऐसा तोड़िए कि 5π/6 फिर से आ जाए, तो ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं कि पाई माइनस पाई बटा में 6। एलसीएम लेंगे तो ऐसे होगा कि 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 से भागा दी 6 में, 6 बार में कटा तो 6 ऊपर गुना किया कि 6π माइनस 6 से 6 एक बार में कटेगा तो पाई जैसे था वैसे, तो 6π में से 1 पाई घटाएगा तो आ जाएगा 5π/6। यानी कि 5π/6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे कि पाई माइनस पाई/6, ऐसे तोड़ सकते हैं कि पाई माइनस पाई/6। फिर से एलसीएम लीजिएगा तो ही आ जाएगा +3 tan²। देखिए tan का वैल्यू जानते हैं, tan² पाई/6 का, तो इसका मान बिठा देंगे, स्क्वायर करके छोड़ दे रहे हैं इसको। अब देखिए कि tan पाई/6 मतलब कि 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। तो जहाँ tan 30 डिग्री है वहाँ हम क्या बैठा सकते हैं, तो 1/√3 बैठा सकते हैं। तो चलिए बैठाते हैं, तो tan पाई/6 के जगह पर बैठा दिए 1/√3, स्क्वायर जैसे था वैसे। अब इसके बाद देखिए, अब स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, √3 का स्क्वायर खाली 3 हो जाएगा प्लस। अब कोसेक वाला एक ऐसा फार्मूला है कि कोसेक पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का होता है प्लस होता है, इनो चेंज फार्मूला है, तो कोसेक कोसेक रह जाएगा कोसेक थीटा। ऐसा सूत्र है जी कि चूँकि कोसेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, यानी कि पाई हट जाता है, तो इस सूत्र से पाई हट जाएगा, बचेगा कोसेक थीटा, थीटा के जगह पर है पाई/6 +3। अब 1/√3 का होल स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा खाली 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचल है 3 प्लस कोसेक पाई/6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, यानी कि कोसेक पाई/6 मतलब 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो चलिए सबका वैल्यू बैठा दीजिए। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है, और बाकी इधर 1 है तो जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 1 6। तो RHS हम लोग कहीं 6 लाना था, 6 आ चुका है RHS। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं, तब हम आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि प्रूव दैट 2 sin² 3π/4 + 2 cos² π/4 + 2 sec² π/3 = 10 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिखेंगे और फिर LHS की सहायता से 10 से सॉल्व करके लाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, LHS लिख लेंगे। तो इसका LHS ऐसे है कि 2 sin² 3π/4 + 2 cos² π/4 + 2 sec² π/3 LHS लिख लिए। आप जिसका मान जानते हैं उसका वैल्यू बिठा दीजिए, जिसका मान जानते हैं उसका मान रख देंगे। लेकिन देखिए 3π/4 का मान नहीं जानते तो इसको पहले तोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो 2 sin², इसको हम कैसे तोड़े, कैसा तोड़िए कि 3π/4 के 4 रह जाना चाहिए। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि पाई माइनस पाई/4, एलसीएम लेके देखिए 1 और 4 का एलसीएम 4, भागा दिए 1 से 4 में, 4 बार में कटा, 4 ऊपर गुना किए 4π माइनस 4 से 4 एक बार में कटा, तो 1 गुने पाई करिएगा तो पाई रह जाएगा, और 4π में से देखिए 1 पाई घटाएगा तो बचेगा 3π/4, यानी कि 3π/4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे कि पाई माइनस पाई/4, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि पाई माइनस पाई/4, ये 3π/4 को ऐसे तोड़ दिए, प्लस 2 cos² पाई/4 जैसे था वैसे, प्लस देखिए ये लोग का वैल्यू जानते हैं तो इस लोग का वैल्यू बैठा ही देते हैं। तो देखिए जी cos π/4 है, यानी कि π/4 मतलब 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और फिर है sec² π/3, sec π/3, यानी कि π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री का मान होता है 2। अभी दोनों का वैल्यू बैठा देते हैं। तो देखिए ये बाहरी वाला अंक 2 जैसे था वैसे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और cos π/4 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, तो इसके जगह पर बिठा दिए 1/√2 प्लस 2 होल स्क्वायर पहले बाहरी दे दिए कि sec का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए, और sec π/3 मतलब होता है 60 डिग्री,
और sec 60 डिग्री का मान होता है 2, तो इसके जगह पर बैठा दिए 2। अब इसको देखिए आगे कि 2, अब इसको फार्मूला हम ऐसे आप लोग को लिखवाए हैं जी पीछे कि साइन पाई माइनस थीटा, नो चेंज फार्मूला। एंगल जो दर्शा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट दर्शा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस होता है, तो इसका वैल्यू प्लस से होगा साइन थीटा। तो यहाँ हम ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे हम यूज करेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा तो बराबर साइन थीटा, यानी कि पाई हट जाएगा, ऐसे आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर लिखेंगे पाई/4 प्लस 2। अब देखिए यहाँ 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और √2 का स्क्वायर करें तो खाली रूट हटेगा, 2 बचेगा प्लस 2। अब 2 का स्क्वायर करेगा तो 4। अब आगे देखिए 2 साइन पाई/4, साइन पाई/4 के मतलब का हुआ 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। अब चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं कि साइन पाई/4 यानी कि 45 डिग्री, पाई/4 के मतलब, और 45 डिग्री के मान होता है साइन 45 डिग्री के मान होता है 1/√2। तो इसका वैल्यू बिठा दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो साइन पाई/4 की जगह पर 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 1 प्लस 4, देखिए 2 गुने 4 करेगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 गुने 1/√2 के स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस बच गया 9, 1 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10। तो RHS हम लोग यही लाना था, 10 लाना था, तो 10 आ चुका है, लिख सकते हैं इसे कि RHS प्रूव हो गया।